उनका कहना था कि उनकी बहू ने मुआवजा राशि ली, कीर्ति चक्र अपने साथ रखा और फिर उनका फोन उठाना बंद कर दिया। अब परिवार आरोप पत्नी पर लगा रहा है। बहुत से लोग परिवार के साथ खड़े हो गए हैं, पर बहुत से ऐसे भी हैं जो पत्नी को सही ठहरा रहे हैं। आज महाभारत में सवाल यही उठा रही हूं कि क्या परिवार के सवाल सही हैं? और दूसरी तरफ कप्तान अंशुमन वीरगति को प्राप्त होने से पहले यह तय करके गए कि किसे क्या मिलेगा, तो फिर पत्नी पर सवाल क्या सही है? आज महाभारत में इस पर इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि इस खबर के बाद देश भर में यह चर्चा शुरू हो गई है और इसीलिए कैप्टन अंशुमन की तस्वीरें जब आपको दिखा रही हूं तो उनकी पत्नी के साथ भी उनकी तस्वीरें और उनकी मां बाप की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं। आपको बताती हूं कि परिवार आरोप क्या लगा रहा है अपनी बहू पर। परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने यह कहा है कि बेटे की शहादत के बाद बहू ने छोड़ दिया घर, हमें भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया। सम्मान और अनुग्रह राशि यानी कि जो मुआवजा राशि मिली बेटे के जाने के बाद उसे साथ लेकर चली गई और उसके बाद बेटे को जो कीर्ति चक्र मिला उसे हमें छूने तक नहीं दिया गया, यानी वहां पर राष्ट्रपति ने दिया और उसके बाद हम उसे हाथ में भी नहीं पकड़ पाए उस कीर्ति चक्र को। परिवार ने यह भी कहा कि बहू ने हमारा फोन उठाना ही बंद कर दिया, यानी किसी तरह का कोई संपर्क हम परिवार के साथ रहा ही नहीं। यह भी कहा कि बहू ने बेटे का जो पता है यानी कि जो सरकारी रिकॉर्ड्स में पता है वो लखनऊ का था, लेकिन उन्होंने उसे बदल कर उसको बदलकर अपने घर यानी कि अपने मायके गुरदासपुर का पता दे दिया। तो ये परिवार कह रहा है। अब इस पर सीधे सीधे बहू के जवाब का भी हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बहू ने अभी तक इस पूरे मामले में, स्मृति की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो अभी मीडिया से इस पर बात नहीं कर रही है, लेकिन परिवार खुलकर बात कर रहा है। आज आपको बताऊंगी कि उनका एक पहला रिएक्शन आया, उसमें वो क्या कह रही है वो भी आपको सुनवाऊंगी। He was very much capable. He would tell me, I'll die with the brass in my chest, just because I am not gonna die an ordinary death. अंशुमान के जाने के बाद एक माँ के दर्जा भी नहीं दे रही है, वो दर्द है। मैं सोची बच्ची है। परिवार जो आरोप लगा रहा है इसी के साथ साथ सवाल यह है कि पत्नी क्यों चुप है? पत्नी स्मृति, कैप्टन अंशुमन की पत्नी क्यों नहीं इस पर बोल रही हैं? क्योंकि मीडिया से वो बात नहीं कर रही है, लेकिन एक अखबार ने दावा किया है कि उनका फोन उठाया और बात की और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही सोचेगा, यानी स्मृति का ये जवाब आया है। अब हमने भी कोशिश की है उनका पक्ष जानने की, क्योंकि किसी भी पूरे मामले की दो पहलू होते हैं, लेकिन स्मृति से हमारी बात नहीं हो पाई है। लेकिन आज इस पूरे मामले में जो सवाल उनकी मां उठा रही है कि मुआवजा राशि और मेडल किसे मिलना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, आज इस पर भी बात करूंगी। लेकिन स्मृति ने जिस वक्त कीर्ति चक्र मिला उस वक्त क्या कहा था वो भी सुनिए। He was very much capable. He would tell me, I'll die with the brass in my chest, just because I am not gonna die an ordinary death, like nobody would know. Super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is gonna be the next 50 years. He's gonna build a house, we're gonna have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I've Kirti Chakra. तो ये उनकी पत्नी स्मृति का
वो बयान है जो कीर्ति चक्र लेने के बाद उनका बयान सामने आया, जिसमें वो बता रही थी कि कैसे वो अंशुमान से मिली, उसके बाद शादी हुई, लेकिन इतनी कम उम्र में उनके पति चले गए और उसके बाद कैप्टन अंशुमान वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन जो बहस एक छिड़ गई है कि मुआवजा राशि जो कीर्ति चक्र है वो परिवार के पास रहे या पत्नी के पास रहे, क्योंकि परिवार कह रहा है कि पत्नी तो सब लेकर चल दी है। आज इस पर बात करूंगी, हमारे साथ कैप्टन अंशुमान के माता पिता सीधे जुड़ेंगे। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा तो ये तस्वीरें देखकर सभी की आंखें नम हो गई। कीर्ति चक्र लेने के लिए शहीद अंशुमन की मां और उनकी पत्नी पहुंची थी। राष्ट्रपति भवन में दोनों का हौसला काफी मजबूत दिखा। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी को काफी सराहा जा रहा था, लेकिन अब ये पूरी कहानी ही पलट गई है। शहीद अंशुमन की मां मंजू सिंह ने अपनी बहू स्मृति पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। मंजू सिंह के इन आरोपों ने सभी को हैरान कर दिया है। इतनी अच्छी, इतनी बॉन्डिंग, इतना प्यार, अंशुमान के जैसे उतना ही प्यार करना, और सडनली अंशुमान के जाने के बाद एक माँ के दर्जा भी नहीं दे रही है, वो दर्द है। अंशुमन की मां मंजू सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने शहीद को मिलने वाले मुआवजे के नियमों में बदलाव की मांग कर दी है। उनका कहना है कि बहुएं सम्मान और अनुग्रह राशि लेकर भाग जाती हैं, इसीलिए शहीद को मिलने वाले मुआवजे के नियमों में बदलाव होना चाहिए। मैं जब जानी कि सामान भी एक झोले में रख के गई, तब भी मैं इस चीज़ को मैं इग्नोर की, क्योंकि मैं सोची बच्ची है, उसको लगा होगा कि अभी यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर वो सोच समझ के, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ थी। शहीद की मां मुआवजे के जिस नियम में बदलाव की मांग कर रही है, क्या उसमें बदलाव की जरूरत है? क्योंकि शहीद के परिवार को मुआवजे का NOK में तय अनुपात के मुताबिक मिलता है। आपको बताते हैं कि शहीद जवानों को मुआवजा आखिर किस तरह से मिलता है। दरअसल जवानों से भर्ती के समय एक फॉर्म भराया जाता है, जिसमें NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन यानी सबसे निकटतम परिजन का फॉर्म भरवाया जाता है। NOK में जिस शख्स का नाम दर्ज होगा, मुआवजा उसे ही मिलता है। अविवाहित जवान के NOK माता पिता होते हैं। विवाह के बाद जवान पत्नी का नाम डालता है। NOK में अलग अलग फॉर्मूला होता है, 70-30, 50-50 या फिर 100%। NOK में जवान जिसके लिए जितनी हिस्सेदारी तय करता है, उसे उतना ही मुआवजा दिया जाता है। आज हमारे पास सुबह से कम न जाने कितने फ़ोन आ गए कि जो लोग हमसे भी ज़्यादा पीड़ित हैं लेकिन वो अपनी बात को नहीं कह पाए, तो वो निश्चित रूप से ये उनकी आवाज़ है और ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है NOK का और उसके बाद सम्मान का। ये लड़ाई केवल सम्मान की है, ये लड़ाई कहीं पैसे तक सीमित नहीं है। शहीद अंशुमन ने भी अपने NOK में जिस हिस्सेदारी को भरा था, उसी आधार पर मुआवजा दिया गया। सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना की तरफ से अंशुमन की मां और पत्नी को 50-50 लाख की मुआवजा राशि दी गई। लेकिन सवाल शायद सिर्फ राशि का नहीं, उस कीर्ति चक्र का भी है जो बेटे को मिला। आज महाभारत में इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी कि क्या नियमों में बदलाव की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।